गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यार 1 में काम की चीज जानते हो गाइस क्या है? तुम्हारा पता होना स्ट्रक्चर, जैसे लैक्टिक एसिड। बच्चों लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है गाइस? मैंने तुम्हें करवाया था मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेम्बर। यस सर। गुड। क्या होता है बच्चों, बताओ गाइस? ये होता, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट यस नेक्स्ट हमें देखा है ग्लाइकोलिक एसिड। यार ग्लाइकॉल याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? CH2OH CH2OH, यस ये है CH2OH COH, दैट इज योर ग्लाइकोलिक एसिड। और नेक्स्ट तो तुम कर लोगे। अब मेरे ख्याल से आंसर तो तुम एनी केस निकाल ही लोगे, हाँ है ना? बच्चों यस बोलो। सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने बच्चों को दिक्कत आई यार, बताओ? कोई है जिसको दिक्कत आई है? ओ कहाँ पे गया, लेफ्ट या राइट? सर राइट सर। और हमें रिएक्शन दूसरी कौन सी दे रखी है, टेस्ट चेन को? तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि तुम्हारा क्या रहा होगा बच्चों। तुम्हारा CH3CHO मस्ट हैव बीन द यस राइट, बी ऑप्शन, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। गाइस इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई। LiLH4 क्या करता है गाइस, बताओ मुझे? दोनों को रिड्यूस कर एस्टर और दोनों को कीटोन रिड्यूस कर देगा, मतलब एस्टर को भी करेगा, कीटोन को भी करेगा। एस्टर से कितने अल्कोहल बनाएगा बच्चों? दो। दो। 2 बनाएगा, वेरी नाइस। और मतलब एस्टर से 2 बने और नीचे 1 बना, तो तुम्हारे पास टोटल अल्कोहल 3 बन गए। और NaBH4 क्या करेगा बच्चों? केवल कीटोन कीटोन। को सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? जस्ट रिमेंबर कि HCOS तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो सकता है इनटू CO2 एंड H2O, हाँ या ना बच्चों? यस। तो 4 इज डन। 5 में भी तीनों कोई ही दिक्कत? करेंगे, हाँ बेटा। तीनों ही होंगे ना। नहीं बेटा, तीनों कैसे होंगे? तुम बाकी 2 और 3 को कैसे ऑक्सीडाइज करोगे, बताओ? हाँ यस यस। ठीक है ना, वो एसिड्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। HCOH कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। यार पहले तुम्हारे दोनों तरफ मेलोनिक एसिड की फील आ रही है, हाँ है ना? यस हीट कर दोगे तो उसके बाद तुम्हें कुछ सक्सीनिक एसिड की फील आनी चाहिए। एक CO2 दोनों साइड से उड़ गया, नहीं उड़ गया? यस। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, कुछ सक्सीनिक एसिड की फील आ रही है। 1 2 3 4, इसमें से हम क्या उड़ाएंगे बच्चों? वाटर। वाटर, एंड यू विल गेट योर एनहाइड्राइड। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी रिएक्शन है, कोई बताएगा मुझे? हॉफमैन। क्वेश्चन नंबर सर हॉफमैन कहाँ से आ गई? क्लेजन। क्लेजन, क्रॉस हाँ सर, क्लेजन, वो अगर तुम्हें क्लेजन। याद आ रहा हो। हाँ यस बेटा, हाँ समझ सर, गए? वो गलती से बोल रहे हैं। अच्छा, इट इज गोइंग टू बी क्रॉस क्लेजन। अच्छा बच्चों एक चीज और, तुम हाइड्रोजन कहां से उड़ाओगे, मतलब CH3 से CH2 से? बना CH2 लेना गाइस, ऐसे ऐसे में ना, मतलब वो उसमें मत जाना कि नहीं सर हम तो एक गो में बना के देखेंगे। वो जो एक गो बनाने वाली होती है ना, वो बहुत डेंजरस होती है, कि बिना पेन के आंसर निकालना। कई बार सही भी निकलाता है, बट दैट इज अ रेयर केस, गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे, इसमें से निकालोगे, लेफ्ट राइट? सर राइट। राइट। और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो व्हाट यू विल हैव इज CHO CH CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, दैट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव, हाँ या ना? सर क्लेजन तो ऐसे कंपाउंड में हो सकता है जिनमें दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन। दोनों में ही? सर अल्फा हाइड्रोजन।
हाँ, उसमें तुम्हारे कई केस बन सकते हैं बेटा, जिसे हमारा उसमें कोई प्रायोरिटी होगी? बेटा उसको प्रायोरिटी के टर्म्स में ना सोचो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई देगा नहीं तुम्हें, बहुत घिनौना क्वेश्चन बन जाएगा, प्रायोरिटी नहीं है। अभी तुम क्वेश्चन देखोगे ऐसे जिनमें जो तुम्हारा क्लेजन है, क्लेजन टाइप रिएक्शन हो रही है, तो यू विल गेट अ फील के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकते हैं, ठीक है ना। जो तुम कह रहे हो कि सर मिक्स क्लेजन कर देते हैं, मिक्स क्लेजन का हमने केस नॉर्मली नहीं देखा मैंने कि ऐसा कोई आ जाए, ठीक है। यस। राइट। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था हमने? 6। 7 में तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हाँ है ना। 8 बच्चों, यार 8 टेक्निकली क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा रखा है लॉन्ग 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 टाइम बैक, तुम्हें याद आ रहा है बच्चों? हमने देखा था RCOOH एंड RCOH। मुझे बताओ आफ्टर लॉस ऑफ H कौन सा बंदा ज्यादा स्टेबलाइज्ड है गाइस? नीचे वाला। नीचे वाला। रेजोनेंस से। ऊपर वाले में कोई रेजोनेंस वर्क नहीं कर रही, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि पहली बात वीकर एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है। और आंसर तुम्हारा क्या होगा बच्चों? ए, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस। राइट। सब बी वाला हाँ बेटा, इंडक्टिव से नहीं थे? बेटा इंडक्टिव तो दोनों में वर्क कर रहा ना, सीएससी तो दोनों में ठहरा, जो दोनों में ठहरा वो तुम्हारा कैसे आंसर को जस्टिफाई कर सकता है? अच्छा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ भाई, पहले वाले में क्या करोगे बच्चों? रोजनमंड। सी एल लटके। Cl हट के H लग जाएगा, है ना, रोजेनमंड आ यस। गया। दूसरे वाले में तुम्हारे पास अल्कोहल उठ के आ गया, 2 अल्कोहल उठ के आएंगे टू बी एग्जैक्ट, हाँ है ना। यस सर। अब अल्कोहल अल्कोहल का तो तुम कुछ कर नहीं सकते, हाँ है ना। क्लियर है बच्चों? यस। तो इन एनी केस यू विल गेट योर आंसर, जो भी मैंने बताया, मतलब हो जाएगा, ये आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा बच्चों? कार्बन एटम अगर तुम काउंट करके देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा, हाँ है ना बच्चों? यस सर। क्लियर है गाइस? गुड। अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन गाइस, although that is not a nice question, ये है और मैंने H प्लस दे मारा, क्या करोगे बच्चों? What do you think is going to happen? हम कहेंगे OH2 प्लस बनेगा, इसकी बाहर जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब तुम यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ तो नहीं गए क्योंकि स्टेबलाइज नहीं है, बट डू यू रियलाइज इसकी बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई और ये बंदा अटैक कर सकता है, हाँ या ना? एंड आर यू गेटिंग अ फील ऑफ दिस और नॉट? बोलो गाइस। बच्चों मतलब ऑब्वियसली बात है, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, इट इज गोइंग टू लूज दैट हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट 1 स्टेप अहेड ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है बच्चों? बोलो। ओके हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? नहीं सर। 10 पे आ जाओ बच्चों। 10 में करवाना चाहूंगा तुम्हें। गाइस ये कुछ नहीं है, एस्टर प्लस अमीन की रिएक्शन है, तुम इसको बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे नाइट्रोजन भेजो और NH2 को ऐसे मान के लो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इधर भेज दो। समझ में आया नहीं आया गाइस? बच्चों कुछ फील आई नहीं आई? यस। आंसर भी आ जाएगा, हाँ या ना? सर एक बार ओपन स्ट्रक्चर बना दो। ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं मैं? अच्छा एक काम करता हूं, मैं यहां से शुरू करता हूं, CH3 CH
OH, CH2, CH2, C double bond O, NHCH3। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बच्चों। इनमें अच्छी फील आने वाली हुई गाइस। पहले वाले में क्या करोगे गाइस? अमाइड दे रखा है, P2O5 क्या देगा? CN, CN। फिर CH3MgBr क्या देगा? कीटोन। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है ना गाइस? यू विल हैव दिस थिंग गाइस, मैं बना देता हूँ। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें जो NH2 का एक H है उसने O के साथ OH बनाया था ना? हाँ करेक्ट ओके सर। करेक्ट। ये हमारा बना नहीं बना बच्चों, मतलब पहले हमने CN का अंदर जब CH3NGX डाला और वाटर डाला तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ है ना? अब COH ट्वाइस I2 गाइस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे तो हमें ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब आंसर में लिखा हुआ है येलो PPT बाहर निकला, बट you have to be able to visualize this on your own। बेसिक मीडियम I2 क्या देगा बच्चों? आयोडोफॉर्म। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ आ रहा है Yes. नहीं आ रहा है? दिस इज गोइंग टू गिव यू आयोडोफॉर्म। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ONA कर दूं या O माइनस कर दूं पहले, बताओ गाइस। हाँ है ना? मतलब CH3 का तो CHI3 बन गया, यहाँ पे CO माइनस कर दूं। हाँ है ना? बोलो Yes. गाइस। और एक्चुअली अगर NaOH लिया होता तो ये बनता, COH ट्वाइस ले लें तो डू यू रियलाइज दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज द प्रोडक्ट। हाँ है ना? बोलो बच्चों, बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes sir. ये और इसको जब हीट करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? CO2 बाहर जाएगा। हाँ है ना? Yes. याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट फाइनली। हाँ या ना? बच्चों बताओ, बच्चे बोल तो नहीं रहे। कैल्शियम की वजह से 2 मॉलिक्यूल आना है इसके। हाँ करेक्ट, कैल्शियम है इसलिए हमने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, मतलब इसके 2 लिए। करेक्ट, ठीक है बेटा? Yes. फील सही या नहीं? ओके, Yes. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। विच इज नॉट रिवर्सिबल। अच्छा जी, विच इज नॉट रिवर्सिबल। बी दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? Yes sir, अभी दिख गया। राइट। अच्छा डी क्यों नहीं होगा गाइस? डी रियलाइज OH में H+ डालोगे, कार्बोकैटायन बाहर मतलब बन जाएगा, और थोड़ा भी हीट दिया होता तो तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाता। डी की बात कर रहा हूं Yes. बच्चों। गाइस दिख गया? अरे बाकी बच्चे भी बोलो भाई। डी में पहले तुम्हारा OH बना, उसके बाद हम कहेंगे इसमें बैकवर्ड भी पॉसिबल है, क्योंकि OH में H+ डाल दी, OH2+ बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन के साथ थोड़ी भी हीट दे रखे तो एल्कीन बन जाएगा। है ना बच्चों? एक दो बच्चे ही है जो बोल रहे हैं, बाकी बोलने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं। 13 में कोई दिक्कत गाइस? बताओ बच्चों। 13 में सबसे बड़ी No, प्रॉब्लम sir. तुम्हारे को सी में आनी चाहिए, तुम्हें इसका कंपाउंड ही नहीं समझ आ रहा होगा। याद अलग है, जबकि मैंने तुम्हें करवा रखा है स्पेसिफिकली। एसिडो एसिडिक एसिड, एसिडो एसिडिक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हम Yes. कहेंगे यार 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप भी है, तो एक काम करो इसको हटा दो, यहाँ पे CH3 दे मारो, यहाँ पे CH3 दे मारो। समझे नहीं समझे गाइस? बच्चे बोल ही नहीं रहे। समझ गए ना बेटा? Yes sir. बस 14 में कोई दिक्कत बच्चों? बताओ भाई। सर इसमें COH का CO2 जाएगा ना? 1 सेकेंड, कौन सी बात कर रहे हो? 14 की ना? सर 13 की बात। हाँ मुझे 13 आपके में क्या? कंपाउंड उसमें 13 COH का CO2 जाएगा। इस COH का? यस सर। हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बीटा बीटा कीटो एसिड दे रखा है ना, तो इसमें CO2 निकलेगा। ये मल्टीपल करेक्ट है बच्चों। ठीक है गाइस? सर आप शीट पे मार्क कर दीजिए।
क्या शीट पे? हाँ नहीं, सर आप मार्क है कर दिया कीजिए क्या? कि कौन सा मल्टीपल करेक्ट है, कौन सा। अच्छा वो कर दूंगा मैं, मतलब नॉट इन दिस केस, नेक्स्ट वन। ठीक है गाइस, एक बार की को जरूर चेक करते हैं। दैट इज द रीजन आई गिव द की, ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। कई क्वेश्चन हैं जिनमें मल्टीपल करेक्ट होता है। आई डोंट डिस्कस ऑल द ऑप्शंस, कुछ मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को समझ आ ही रही है। 14 देखो गाइस, 14 में बताओ मुझे क्या क्या होगा। ए है, यस सर। बी है, एन हाइड्राइड तो जल्दी देता गाइस, आसानी से Yes, बाहर नहीं निकल जाएगा बच्चों। हम सर कहते हैं आरसीओ आर irreversible डैश होती दिया है। वो, हाँ बेटा, आरसीओ आर डैश दिया वो। कहाँ पे कह रहा है? आरसीओ, जो एस्टर दिया हुआ उसमें। हाँ हाँ, तो एस्टरिफिकेशन आरसीओ ट्वाइस ओ प्लस आर डैश ओ एच लिया होगा ना बेटा। मतलब एस्टरिफिकेशन तुम सिर्फ एनहाइड्राइड से कैसे करोगे? द बी ऑप्शन मस्ट बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। ये तो तुम्हारे पास एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल, यू विल गेट एसिड प्लस एस्टर, हाँ है ना? समझ गए? यस सर। ओके, सी तो तुम्हें पता है, हाँ है ना? यस सर। डी भी पता है। बेसिकली बी एंड डी आर इरिवर्सिबल इफ यू रिमेंबर। ठीक है, yes, 15 में स्टेटमेंट 1 तो हमने अभी पढ़ी थी क्लास में, है ना? स्टेटमेंट Yes, बी भी पढ़ रखी है मेरे ख्याल से तो। यस सर। सी तुम्हें पता है बच्चों, डी भी तुम्हें पता है, हाँ है ना? सी बेसिकली तुम्हारा आंसर गलत है अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि CO NH2 का तो H2NH2 बनना चाहिए, है ना बेटा? yes, sir. राइट, ये तुम्हें LiLH4 का याद होगा, अमाइड से तुम्हारा सीधा अमीन बनता है, हाँ है ना? तो CH3 नहीं हुआ ना। हाँ CH3 नहीं होगा, करेक्ट। 16 में कोई दिक्कत बच्चों आनी तो नहीं चाहिए। तुम कहोगे सर हर एक में एस्टर है, मैं कहूंगा जिसपे प्लस जेल चार्ज सबसे ज्यादा है उस पे सबसे जल्दी अटैक होने वाला हुआ, हाँ या ना? यस। गुड। 17 पे आ जाओ बच्चों। गाइस ऑप्शन देख के स्टार्ट करो, बेटर फील आएगी। CO2 वॉल कर रहा है, सारी करेंगे। डिहाइड्रेशन करने से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होना चाहिए, हाँ है ना? Yes, यस सर। और बीटा हाइड्रोक्सी है, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ है ना? कायल कार्बन है, यस। तो गुड ऑप्शन। विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर? सी। तो सी। 18 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। एल्कीन जो बनाओगे वो कौन सा बनाओगे बच्चों तुम? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। जो हमने लिया था उसमें तुम्हारा ये बना होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH यही तो एल्कीन बना होगा बच्चों। यस। जब ओजोनलिसिस करोगे, क्या कहा है? ओजोनलिसिस का है नहीं, हॉट एसिडिक कह रखा है, तो CH3COH एंड ऑक्सैलिक एसिड, हाँ है ना? यस। गुड। क्वेश्चन नंबर 19 खराब क्वेश्चन है बच्चों। सर ये एल्डिहाइड को कीटोन में मतलब एसिड में नहीं कर देगा? हाँ तो मैंने CH3CHO बोल दिया, COH बोल दिया। CHO बोला था तो गलत बोला है, CH3COH एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एसिड ही बनेगा, यू आर करेक्ट, एसिड बनेगा। ठीक है बेटा? यस। यार 19 क्वेश्चन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सही बता रहा हूं, तुम्हारे काम का भी नहीं है सही पूछा जाए तो। ठीक है, करवा रहा हूं क्योंकि मैंने दे दिया। ठीक है, इधर ध्यान दो। पहला स्टेप तो समझ में आ गया होगा बच्चों। यस। यहां तो कोई डाउट गाइस? एक हीट से ये तो होने ही वाला हुआ बीटा कीटो एसिड से, हाँ है ना? अब हम कहेंगे इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 1,6 डाइओइक एसिड में जब हम हीट करते थे तो क्या निकलता था बच्चों? डू यू रिमेम्बर? CO2 और H2O दोनों निकल रहे होते थे। यस। वही काम किया गया।
वही काम किया गया है एंड दैट इज वेरी पेनफुल गाइस। एक काम करते हैं, यहां से CO2 उड़ाते हैं और यहां से ये उड़ाते हैं और इन दोनों गधों को आपस में लिंक कर देते हैं। अब तुम्हें दिख गया होगा आंसर क्या है, फील के हिसाब से ही पता चल गया होगा क्या है। बताओ C. बच्चों, सी। गुड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ बच्चों। 20 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। पहला स्टेप क्या है फटाफट बताओ, पहली रिएक्शन कौन सी है? So Beckman rearrangement. बैकमैन रीअरेंजमेंट, करेक्ट। इसमें तुम्हारा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH PH, राइट। उसके बाद हमें कुछ कुछ दे दिया, क्या दे दिया? H2SO4 हीट HCO प्लस। यार ये जिस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं तुम समझ सकते हो ये हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है, हाँ है ना? Yes. तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे H लगाओ। आंसर दिख गया बेटा? Yes sir. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इसका, तुम्हें पता है कि अगर हम इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर लेते हैं यू गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, हाँ है ना? Yes sir. करेक्ट है ना? रिएक्टेंट Yes. का अगर मैं ज्योमेट्रिक आइसोमर लेता यू वुड हैव गॉट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 आपस में आर दे मेटामर्स और नॉट? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक में तुम्हारा ये बनने वाला है RC डबल बॉन्ड O NH R डैश, एक में तुम्हारा बनने वाला है R डैश CO NH R टाइप, इस टाइप का कुछ बनने वाला है। आर दे मेटामर्स और नॉट? दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट। बच्चे यहीं से मेटामर्स No. भूल गए? बहुत टाइम हो गया, बताओ। होगा सर. होंगे ना? गुड। Yes. एनीवे क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ बच्चों। ये कितने बच्चों का हो गया लेकिन कुछ अजीब सा लगा कि यार हो तो गया, फील नहीं आई। कितनों का हो गया था 21? क्योंकि ये फील का क्वेश्चन है। तुम कहोगे सर ये एग्जैक्ट रिएक्शन तो नहीं करी। सही पूछा जाए ये एल्डोल और क्लेजन का कुछ मिक्सचर लग रहा है, Yes बताओ। sir. वेल यू आर नॉट रॉन्ग। ये एक्चुअली, अच्छा गाइस एक और चीज, वैसे मैं कुछ भी कह दूं, क्लेजन कह दूं या एल्डोल कह दूं, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एज लॉन्ग एज यू कैन मेक द प्रोडक्ट करेक्टली। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अगर एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक हो रहा है तो एल्डोल है, अगर एस्टर पे अटैक हो रहा है तो क्लेजन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? If the attack is on ester, we call it cleavage. If the attack is on aldehyde या ketone, we call it aldol. तो पहले बताओ मुझे, मैं इसे aldol बोलूं या कैनिजारो, सॉरी क्लीजन बोलूं? Sir, aldol होगी. aldol, aldol टाइप है। हम कार्बन आयन कहां से बनाएंगे? कार्बन आयन बनाएंगे एस्टर से, अटैक करवाएंगे बेंजल्डिहाइड पे, और हीट बंदे ने दे रखा है तो हम उसके बाद डबल बॉन्ड भी बना के रहेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. क्लियर गाइस? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? पहले स्टेप में बनेगा ये, और उसके बाद हम कह रहे हैं हीट तो है ही, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहना है बच्चों तुम्हारा? कितनों को डाउट है इसमें? Yes sir. Aldol. पहले स्टेप में मेरे ख्याल से डाउट आना चाहिए, बताओ। वैसे डाउट वाली बात पहला होगा. है नहीं, इसलिए Second में क्योंकि EDO Na लेंगे तो हाइड्रोजन लेके जाएगा, एक्टिव मिथाइलिन Yes, ग्रुप sir. दिख रहा। अब वो दूसरे वाले में क्या करेगा गाइस, कोई बताएगा मुझे? BR हट जाएगा उससे. वो पूरा लग जाएगा। अब देखो CH, BR हटा, यहाँ पे CH, ये आया, सॉरी ये BR था ना, तो यहाँ पे COET करता हूँ, और यहाँ पे BR हट के हमारा क्या लगा? CH COOET COET। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये बनेगा, बोलो गाइस। Yes. उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे H बनाओ, यहाँ पे H बनाओ, यहाँ पे H बनाओ, पहले इधर से। पहले NaOH हीट दिया हुआ. हाँ बेटा, तो पहले NaOH हीट दिया हुआ ना, हाइड्रोलिसिस बाद में. हाँ तो उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करोगे तुम?
उसका क्या करोगे? NaOH हीट से और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, बताओ। तो इग्नोर दैट पार्ट। HCO प्लस में तुम्हारा COH बनेगा। मैं एक बार मिटा के बना देता हूँ। वैसे तुम अब समझ गए होगे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, हाँ है ना? ये H बना, ये H बना, ये H बना, यहां से एक CO2 उड़ गया तो यहाँ पे आया। और ये अगर तुम ध्यान से देखो ये सक्सीनिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो यहां से H गया, यहां से OH गया, एंड यू विल गेट अ दिस प्रोडक्ट, हाँ है ना? एनहाइड्राइड बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? यस क्लियर है गाइस? बच्चों ऑप्शन देखो एंड देन ट्राई टू विजुलाइज कि तुम्हारा बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बच्चों। ये क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों। हमें कुछ दे रखा है, पहली रिएक्शन कोई बताएगा मुझे कौन सी है 23 वाली? एल्डोल है। तो ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन भेज दूं, नीचे वाले में डबल बॉन्ड O बना दूं, प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मतलब रिएक्टेंट? यस गुड। तो क्वेश्चन नंबर 25 4 पे आते हैं आप। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 देखो गाइस, इसमें यार मैं एक बार है ना एक तो बना दूं। ये है बच्चों गाइस, नॉर्मली फील क्या आती है खुद बताओ मुझे? अटैक किस पे फेवर्ड होता है? एल्डिहाइड कीटोन पे या तुम्हारा उस पे एस्टर पे? सॉरी हाँ एस्टर पे। एल्डिहाइड कीटोन पे ज्यादा फेवर्ड होता है, एस्टर पे फेवर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। सर एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन पे क्यों? क्योंकि हम कहते हैं प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, हाँ है ना? यस भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके मतलब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, जबकि यहाँ पे वो है। ऊपर से ये बंदा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो अटैक इस पे फेवर्ड कम होता है, राइट? तो हम क्या कहते हैं यार, कुछ ऐसा बेटर रहता, राइट और रॉन्ग? बोलो, बेटर तो यही रहता, लेकिन उससे Yes. प्रॉब्लम है। रिंग कितने की बनने वाली हुई गाइस? 4 चार की। 4 की तो हम बनाएंगे नहीं, तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। यहां से कार्बन आयन बनाओ और यहाँ पे अटैक करवा दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिंग कितने की बन जाएगी गाइस? 6 की। और बना दो, उसके बाद ये टूट गया, ये हमारा जुड़ गया, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज समथिंग लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट ऑप्शन में है ही नहीं, हाँ है ना? बोलो गाइस। नो सर कोई बात नहीं, यही आंसर है। 25 पे आते हैं बच्चों, मतलब समझ में आया नहीं आया? अच्छा गाइस, ये कौन सी रिएक्शन है? इसको हम एल्डोल बोले या क्लीजन बोले? जस्ट फॉर नेमिंग सेक, किस पे अटैक हो रहा है? सर एल्डोल नहीं नहीं, अटैक किस पे हो रहा है? एस्टर इट इज क्लीजन टाइप। अच्छा यस जस्ट फॉर नेमिंग पर्पज में तुम्हें बता रहा हूं। हाँ भाई 25 पे आ जाए। ये 25 में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए गैस। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये OET हटा के एक तरफ से कार्बन जोड़ देंगे, हाँ है ना? यस और फिर हम कीटोन पे अटैक करवा देंगे, हाँ है ना? मतलब पहले वाले में ये बनेगा 5 था ना, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, पहले में ये बनेगा, हाँ है ना बच्चों? यस और उसके बाद ये बंदा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे O- बनेगा और उसके बाद में OH बन जाएगा, राइट? यस तो पहला स्टेप करेक्ट, करेक्ट। दूसरे में एडिशन हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है, इट इज एडिंग टू द CO ग्रुप, हाँ है ना? एंड इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। एंड D इट इज अ टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी वाली रिएक्शन की बात हो रही है? एक्स को बोल अच्छा, ये हमारा 1 सेकेंड एक्स कैन रिएक्ट। अच्छा, मतलब इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, वो कुछ ये कह रहा है अगर मैं इसको H2O के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या रिएक्शन होगी, क्या होगा बच्चों?
हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा? यस तो हो गई ना एसिड बेस रिएक्शन बच्चों, बताओ गाइस, फील सही या Yes. नहीं? तो तुम्हारे कौन कौन से करेक्ट हो गए? सर ए बी और डी। गुड। अरे 26 बच्चों, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें कई देर पहले कह नहीं था कि यार करवाना है, फिर मैंने कहा आगे क्वेश्चन आए तो गाइस जैसे हम क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड से लैक्टोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या तुम्हारा लैक्टाइड बनाते थे, वही सिमिलैरिटी तुम्हारी अमाइड्स में चलती है। सॉरी अमाइड्स नहीं, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा अमीनो एसिड में चलती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिमिलर Yes. पैटर्न पे। क्लियर है गाइस? तो हमारा ए क्या बनाएगा बताओ मुझे? सर डायमाइड बनाएगा सर। डायमाइड बनाएगा। और तुम्हारा सी क्या बनाएगा? बाय द वे बी तुम्हें पता है, सी इज गोइंग टू फॉर्म साइक्लिक अमाइड। हाँ है ना, जो हम लैक्टोन की बात कर रहे हैं, अगर OH होता तो। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। सर ए में भी साइक्लिक ही बन रहा है लेकिन वो काउंट नहीं होगा। डायमाइड। ओके सर। ठीक है। और इन एनी केस अगर कंफ्यूजन है तो देखो डी तो नहीं हो सकता, ठीक है यस ना, मतलब मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, तो यू कैन गो फॉर, यस सर। यू विल गो फॉर सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 में कोई दिक्कत बच्चों? भाई लिविंग ग्रुप शुड बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ है ना? यस सर। तो मेरे ख्याल से आंसर तो निकाल लेने वाले हो तुम। 28 पे आओ बच्चों। 28 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये मैंने तुम्हें बहुत पहले करवाया था। क्या करवाया था ध्यान से देखो, हमने कुछ लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी। यार तुम्हें इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एस्टरिफिकेशन हो रही है। यस बोलो गाइस, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि क्या जो अटैक हो रहा है या क्या जो अटैक कर रहा है वो तुम्हारा कायल कार्बन अटैक कर रहा है? बताओ बच्चों। नो सर। तो Retain रिटेंशन ऑफ retention. कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस यस सर। मतलब अगर हमारा इससे ये बंदा कुछ अटैक मार रहा होता तो हम कहते कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो दिस इज द वन हु इज अटैकिंग। तो आइडिया बीइंग देयर इज गोइंग टू बी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट दिस पर्टिकुलर कार्बन। ठीक है? ये 29 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, बताओ आई थी? मतलब Yes, बिल्कुल। यस सर डाउट। पहला रिएक्शन में दिक्कत आनी चाहिए, दूसरे में तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। भाई पहले वाले में CO2 उड़ा दें, ये बंदे ने एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट तो ले रखा है, CO2 उड़ा देंगे तो 5 की रिंग बन जाएगी नहीं बन जाएगी बच्चों? बोलो गाइस। यस उसके बाद सेकंड रिएक्शन कौन सी बच्चों बाय द वे? बेयर। बेयर विनेगर। वेरी नाइस, बच्चे सही जा रहे हैं। 30 पे आओ बच्चों। भाई दिक्कत आ सकती है, आई एडमिट, क्वेश्चन है टेढ़ा। गाइस मुझे बताओ, तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, अमाइड की NaN2HCl क्या रिएक्शन क्या होती है? बताओ मुझे। बच्चों बोलो। अमाइड की NaNO2HCl क्या रिएक्शन में क्या बनता था प्रोडक्ट? ये HNO2 ही है ना हाँ इट इज HNO2 ओनली। सर? वो N2 गैस निकल जाती है। N2 निकलता था और तुम्हारा एसिड बनता Acid था। बन हाँ है ना? तो बस यही रिएक्शन है बेटा, वो तुम्हारा अमाइड देगा एसिड नहीं देगा। N2 गैस। फील सही या नहीं? यस यस गुड। सर 31 पे। FeCl3 वाली क्या थी वैसे टेस्ट? हाँ बेटा, FeCl3 वाला कौन सा टेस्ट? बेटा ये तुम्हारा होता था violet फिनॉल्स है। के लिए, इनॉल फॉर्म के लिए। अब इनॉल फॉर्म तुम्हारी सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होती है? फिनॉल में, है ना बेटा? यस सर यस इनऑल याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बेटा? यस तो ये फिनॉल्स का टेस्ट होता था तुम्हारा न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन वाला। सर वायलेट कलर देता था ना। हाँ,
करेक्ट। अब आते हैं 31 पे बच्चों। गाइस पहले वाली रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सेकंड वाले में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं आ रही, जो हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था जिसमें जो एल्काइल एल्कलीन में एल्काइल पार्ट था वो 3 डिग्री था, उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे थे हम एस्टर का, ये उसकी कुछ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसी फील आ रही है नहीं आ रही है? यस यस सर। तो गाइस जरा इसको देखो, तरीका तो वही फॉलो होगा, तो जरा देखो बच्चों ये कैसे होने वाला हुआ। पहली चीज नॉर्मली हमें पता है कि कौन अटैक करता है, ये अटैक करता है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और Yes. नॉट गाइस? और यस उसके बाद हमारा एक ग्रुप बाहर निकल जाता है ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर, हाँ है ना? बोलो गाइस। Yes. यस अब इसमें क्या होगा, पहली चीज ये बनेगा, क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बनेगा, मतलब यहाँ का जो ऑक्सीजन है दैट इज लॉस्ट एज H2O, हाँ है ना? बोलो क्लियर है? अब Yes. क्या होगा वो से देखो गाइस, हमें पता है ये बंदा किस पे जुड़ना चाहिए, H हटके O पे जुड़ना चाहिए, हाँ है ना? तो गाइस इसकी शिफ्टिंग भी ऐसी होती है, हमें पता है ये ऑक्सीजन पे जुड़ना चाहिए, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन पे तो जुड़ेगा, हाँ या ना? Yes sir. अब पॉइंट ये है, इस पे जुड़ेगा या इस पे जुड़ेगा, बताओ मुझे। ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे कैसे जुड़ेगा? हम कहेंगे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अंदर फेंकेगा, इसका लोन पेयर इसके पास आएगा और फिर बंदा ये इस पे अटैक कर देगा, तो तुम्हारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CO CH3 CH3 थ्राइस डबल बॉन्ड O+H, हाँ है ना? और उसके बाद H बाहर फेंक दो। फील सही या नहीं? कुछ समझ में आया नहीं आया? बच्चे कहेंगे सर इसको देखे तो कुछ तबीयत खराब सी हो गई। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? जो क्लास में रिएक्शन करी थी उससे अलग है ना? सिमिलर पैटर्न पे है, मतलब वहां पे हमने जो किया था वो यहां से यहां पे जा रहे थे हम, कि कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद हमने क्या कहा था, या तो एल्कीन बनेगा या अल्कोहल बनेगा, अगर तुम्हें याद हो। सर Yes. उसमें तो CO बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता था। यही बॉन्ड तो क्लीवेज करते थे हम। अच्छा सर हाँ। हम कहते थे नॉर्मली क्लीवेज इस बॉन्ड का होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इस पर्टिकुलर केस में एल्काइल ओ क्लीवेज होता है, नॉर्मली एसाइल ओ क्लीवेज होना चाहिए, यहाँ पे एल्काइल ओ क्लीवेज हो रहा है। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है कुछ बच्चों? यस। यस अब याद आ गया प्रॉपर? यस सर। गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों। फिर इसका आंसर वैसे क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी, ऑप्शन देखने दो मुझे, ए। यस सर ठीक है। 32 पे आ जाओ बच्चों। 32 में एक थोड़ी सी समस्या ठहरेगी बच्चों तुम्हारे लिए। तुम ये तो समझ गए होगे रिएक्शन क्या है, पहले वाली में क्या हुआ, COCl बना, दूसरे में क्या बनेगा बच्चों, CONH2। यस थर्ड रिएक्शन क्या है बच्चों? हॉफमैन। डिग्रेडेशन। हाँ, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स। अब काम की चीज क्या बच्चों, इसमें तुम्हारा कोई भी वो जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही होती, इंट्रामोलिकुलर है ये रीअरेंजमेंट, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ दैट ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो आइडिया इज, अगर तुम्हारा COH सॉलिड वेज पे है तो NH2 भी तुम्हारा सॉलिड वेज पे ही आएगा, ठीक है या नहीं? यस गुड। सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। फैक्ट टू लर्न, fact to learn, remember whatever you want to say. Done. 33 पे आते हैं बच्चों। कोई डाउट गाइस? होना तो नहीं चाहिए, बताओ। नो नो सर। सर। 34 में है ना, ये समझ नहीं आ रहा होगा ये रिएक्टेंट करके, मतलब जो रिएजेंट है कर क्या रहा है, बताओ। प्रोड तो बन गया होगा, अगर तुम ध्यान से सोचे होगे तो। प्रोड बना नहीं बना?
हाँ सर। भाई तुमने नाइट्रोजन का अटैक करवा दिया कार्बन पे, ब्रोमीन बाहर निकल गया, यही तो किया है। यस सर। प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे हो गया होगा, मतलब NaOH क्या कर रहा होगा। गाइस NaOH तुम या तो तुम Br हटा के OH लगाओ, उसमें तो फील सही नहीं आती, बताओ आती है क्या? उसमें तो तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल नहीं हो जाएगा बच्चों? बोलो गाइस। हाँ सर, OH माइनस तो स्ट्रॉन्ग है। OH माइनस स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो हम नहीं करेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट काम करो, यहां से हाइड्रोजन उड़ा दो। ये बंदा स्टेबलाइज भी है, हाँ है ना? क्लियर है? अब ये बंदा Yes, sir. अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा। अब समझ गए नहीं समझ गए बच्चों, बताओ फटाफट। यस बोलो। सर। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 35 पे चले बच्चों। सर 30। ये समझ में नहीं आया कि बीआर पे अटैक क्यों नहीं किया। क्योंकि बेटा ये स्टेबलाइज्ड है, ये जल्दी रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू Br को हटा के OH लगाना। मतलब ये वो रीजनिंग है जो मैं तुम्हें, अगर तुम एग्जैक्ट मतलब सही पूछा जाए तो ये रीजनिंग करेक्ट है बिल्कुल, जो मैंने बताया कि रेदर देन Br को हटा के OH लगाना, यहाँ पे नेगेटिव बनाना इज मोर इजी, क्योंकि दिस इज स्टेबलाइज्ड। लेकिन अगर मैं होता स्टूडेंट, तो मैं तुम्हें ये कहता ऑप्शंस के हिसाब से रिलेट करके देखो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऑप्शंस में बेस्ट आंसर कौन सा बन सकता है उसके हिसाब से देखो। गट फील जिसे मैं वर्ड यूज करता हूं, ठीक है बेटा? भाई तुम्हें प्रोडक्ट की फील आ जाती है, उसके बाद यू थिंक बैकवर्ड्स कि यार मैं क्या सोचूं जिससे हमारा आंसर ये बन रहा हो। समझ गए? कि जो मैंने एग्जैक्ट रीजनिंग है वो तुम्हें बता दी कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड, और तुम्हारा OH माइनस इज एक्टिंग एज बेस ओवर हियर, हाइड्रोजन लेके चला गया। दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन एज अ मतलब मैं स्टूडेंट की अगर पोजीशन में बैठाऊंगा तो मैं तुम्हें कहूंगा प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है क्या बनना चाहिए, अब ये सोचो ये प्रोडक्ट में क्या यूज करूं NaOH का कि ये प्रोडक्ट मुझे बन जाए, यूजिंग व्हाट यू हैव लर्नड एंड व्हाट यू नो इज करेक्ट। ठीक है? यस ये यार 35 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, बताओ। गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, बोलो। यस यस 36 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं लगाए थे हो। बताओ, ये ऑक्सैलिक एसिड ठहरा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता बच्चों? डिहाइड्रेशन करता। भाई H2O बाहर निकलेगा तो CO और CO2 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? यस गुड। 37 यार, 37 का कितने बच्चों ने फील के हिसाब से एक मैकेनिज्म सोचा, ये बताओ मुझे। किसी ने ये सोचा कि हमें एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, हमारे पास CH3Br है, हमारे पास CH3CN है, और हमें दे रखा है NaNH2। यार ये NaNH2 का हम क्या यूज करें कि हमारा प्रोडक्ट बन जाए, कोई बताएगा मुझे? बेस इतना हमें पता है, अब हम क्या करें इसका कि हमारे पास CH3CH2CN बन जाए, बताओ बच्चों। CH3CN वाला चले जाएगा। CH3CN वाला H ले जाओ, वेरी नाइस। और क्यों लेके गया? क्योंकि हमारा CH2 माइनस CN इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाँ है ना? और उसके बाद इसने इधर अटैक किया और Br को बाहर फेंक दिया। यू गेट योर आंसर, हाँ है ना बच्चों? एंड इट इज गोइंग टू बी SN2 रिएक्शन ऑब्वियसली। राइट और रॉन्ग बच्चों? एल्काइल हैलाइड है भाई, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर। आ गया 38 में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बताओ। बोलो गाइस, मल्टीपल करेक्ट है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। सर, एक बार बता दो। मतलब अब आंसर बताऊं या रीजनिंग बताऊं? सर बस आंसर बता दो। ABC। यस सर ठीक है। ठीक है, गुड। 39 बच्चों मल्टीपल करेक्ट है, बताओ गाइस क्या होगा? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बोलो बच्चों।
डू यू रियलाइज 39 के अंदर तुम्हारे चारों करेक्ट होंगे? Yes, sir. ABCD. Yes, sir. 40 पे आ जाओ बच्चों। यस 40 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसका जो पहला पार्ट है उससे तुम्हारा आंसर निकलता है। पहले पार्ट में जो फंस गया उसका आंसर नहीं आएगा। यार वो कह रहा है कि LiLH4 एस्टर में LiLH4 डालने से सिर्फ एक ही अल्कोहल बन रहा है। डू यू रियलाइज ओवर हियर 2 अल्कोहल बनते हैं, उसने एक अल्कोहल कहा है, इसका मतलब ये पक्का तुम्हारा क्या रहा होगा रिएक्टेंट? CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 ये रहा होगा, नहीं रहा होगा बच्चों? बताओ गाइस। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो हो गया होगा, क्लेजन है, हाँ या ना? Yes. Sir. गुड। 41 पे आओ बच्चों। इसमें कितने बच्चों को कंफ्यूजन है? होना बिल्कुल जस्टिफाइड है गाइस, बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है रेदर, क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील किसकी आती है? ए और बी की, हाँ या ना? Yes. ए की भी आती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है, ऊपर इसी टाइप की तो कुछ रिएक्शन देखी थी, हाँ या ना? Yes. ये बेसिकली तुम्हारा वही वो एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री और उसमें एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ये वही चीज चल रही है, उसकी बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली। वहां पे हम अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना रहे थे, यहाँ पे हम एल्कीन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएंगे। गाइस मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, ए एंड बी बोथ शुड बी करेक्ट। मतलब यहाँ पे मैं खुद ये नहीं कहना चाहूंगा कि ए ज्यादा करेक्ट बी ज्यादा करेक्ट, मैं कहूंगा ए एंड बी बोथ शुड बी करेक्ट। समझ गए? क्लियर है या नहीं बच्चों? बोलो गाइस। So, आंसर की में क्या आंसर? हाँ बी, ठीक है। बी सीम्स करेक्ट काइंड ऑफ, क्योंकि ए इज अ गंदा मैकेनिज्म। अगर मेंस में आ रहा है तो लेट अस से यू गो फॉर बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस अंडरस्टैंड करो, जो जेई मेंस होता है दैट इज ऑलमोस्ट एज पर अ स्टूडेंट जो कि स्कूल का पढ़कर आ रहा है, तो उसमें वो इतने घिनौने मैकेनिज्म नहीं सोचेगा कि लाओ जी हम तुम्हारा ये वाला मैकेनिज्म से ए प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? Yes. ओके यार 42 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 42 में मुझे बताओ कि HSO4 हीट से क्या बनने वाला हुआ? Sir, actually. उसके बाद Ag2O क्या करेगा बच्चों? Ag2O है क्या, कोई बताएगा मुझे? Sir, tolerance. टॉलेंस, और उसके बाद एसिडिफाई कर दिया। तो मेरे ख्याल से आंसर तो दिख गया होगा तुम्हें। Yes. Yes. ओके 43 के बारे में बताओ बच्चों, कुछ कहना है तुम लोगों का? भाई तुम्हारा KOH एक्वस है, ये क्या करेगा? Br हटा के OH लगाएगा नहीं लगाएगा बच्चों? Yes. और HCO प्लस से COH बनेगा। अब यहाँ पे समस्या आती है। समस्या क्या आती है? शुड वी गो फॉर ए और शुड वी गो फॉर, कितने कार्बन एटम है, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, और शैल वी गो फॉर सी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए या सी में से किस पे जाए? Sir, heat तो नहीं. यार हाँ, नॉर्मली हम कहते हैं हीट भी देनी चाहिए। यू आर करेक्ट, वी शुड गो फॉर ए, बट लेट अस से अगर थोड़ा सा भी वो चाह रहे होंगे दे कैन गो फॉर C2, हाँ या ना? क्योंकि हम कहते हैं एस्टर बनाने के लिए तुम्हें HCO प्लस चाहिए होता है, हीट ज्यादातर हम स्पेसिफाई कर नहीं रहे होते हैं, हाँ या ना? हम क्या कहते हैं? RCOH प्लस R डैश OH H प्लस गिव्स RCO R डैश, हाँ या ना? रिवर्सिबल है लेकिन स्टिल, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी थोड़ी एम्बिग्युइटी रहती है वेदर वी शुड गो फॉर ए और सी, बट ट्रस्ट मी बेटर ऑप्शन इज सी बच्चों। ठीक है गाइस? Yes. 44 के बारे में तुम लोगों का क्या? 44 में ए बता दो यार, मतलब पहला क्या बनेगा ये बता दो यार। एसिड में P2O5 Sir, anhydride बन जाएगा. एनहाइड्राइड बन जाएगा, वेरी नाइस। और एनहाइड्राइड के अंदर अगर तुम ये डालते हो तो मेरे ख्याल से आंसर तो आ गया होगा। बोलो, आंसर तो बन गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं बना तो भी बता दो। बन गया। ओके इन एनी केस मैं बना लेता हूँ PH NH2।
भाई इसको ब्रेक करो एज NH एंड H, इसको ब्रेक करो यहाँ पे, इस बंदे को भेजो यहाँ पे, इस बंदे को भेजो यहाँ पे, हाँ या ना? क्लियर है Yes. गाइस? गुड। तुम्हारा बनेगा PHCONHPH। तो आई गेस दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी, हाँ है ना? Yes. ओके। 45 के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है बच्चों, बताओ मुझे फटाफट। किस टाइप की रिएक्शन लग रही है बच्चों? सर क्लेजन ही लग रही है। Collision. क्लीजन लग रही है। एक काम करो, मतलब क्योंकि तुम्हारा एस्टर पे अटैक होने वाला है और जो हम इनोलेट आयन बनाएंगे वो उसका बना देंगे, है ना बच्चों, फर्स्ट का, Yes, sir. हाँ है ना? अब गाइस ये हो गया बेसिकली तुम्हारा एल्डोल और क्लेजन का मिक्स। और बच्चों ट्रस्ट मी, जेई में एक बार क्वेश्चन आ रखा है एल्डोल और कैनिजारो के मिक्स पे, और उसी टाइप का आ रखा है कि रिंग में किस में ज्यादा स्टेबल रिंग बनने वाली है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब 4 की, 5 की, 6 की, उस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो एनीवे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो डोंट थिंक कि सर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। बन जाएगा बच्चों, बोलो गाइस, क्लियर है या नहीं यहाँ तक? क्या बनेगा? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ है ना? हाँ सर। ओके 46 पे आते हैं बच्चों। 46 में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत आई गाइस या करवाऊं मैं? No 46 sir, आ गया था। आ गया था, चलो अब तो मैंने लिख दिया। भाई पहले बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे पीएच जोड़ा, फिर हमने बॉन्ड तोड़ा, एक और पीएच जोड़ा, यहाँ पे O माइनस बना, यहाँ पे O माइनस बना, बाद में SCO प्लस डालने पे OH बन गया। 47 में कितने बच्चों को डाउट आया गाइस? आना नहीं चाहिए था। ये जब वन इक्विवेलेंट दे रखा है तो विल गो फॉर दैट वन विच इज मोर रिएक्टिव। ऊपर वाला नीचे वाला बच्चों फटाफट बताओ। सर ऊपर आ- नीचे वाला दैट इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। Yes sir. नीचे वाले पे अटैक होगा, ठीक है? ओके 48 पे आ जाओ बच्चों। सर इसका साइनोहाइड्रिन बनेगा ना? हाँ बेटा साइनोहाइड्रिन बनेगा और फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यस ठीक है सर। बच्चों 48 में कितने बच्चों को डाउट आया ये बताओ मुझे। आना बिल्कुल नहीं चाहिए था। पहले CO माइनस बनेगा, फिर COH बनेगा, फिर COH में COCl बनेगा, फिर COCl में CONH2 बनेगा, फिर CONH2 का NH2 बनेगा। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पहले तुम्हारा आयोडो फॉर्म हुआ, फिर तुम्हारा COCl बना, फिर CONH2 बना, फिर तुम्हारा हॉफमैन डिग्रेडेशन आ गया, हाँ या ना बच्चों? Yes. सर ये NH3PY मतलब? पायरिडीन, PY इज पायरिडीन NH3। तो बेसिकली अच्छा हमारे सर। पास ये C डबल बॉन्ड हो Cl था, उसमें NH3 डालोगे तुम तो क्या बनेगा? CONH2 बन जाएगा, हाँ है यस ना? सर। और उसके बाद जब हमने उसके अंदर डिग्रेडेशन कर दिया तो NH2Br बनेगा, हाँ है ना? अब इसमें तुमने Br2H2O दे मारा, क्या करेगा बेटा? डू यू रियलाइज ब्रोमीन वाटर गोज फॉर, जितनी भी जगह ब्रोमीन लग सकता है उतनी जगह लगेगा, हाँ है ना? यस सर। मतलब ऑर्थो एंड पैरा दोनों जगह लगेगा। हम कहेंगे पैरा पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे और लगा दो। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, हाँ या ना? बोलो। Yes sir. 49 के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है बच्चों, बताओ मुझे फटाफट। टॉलरेंस नहीं होगा इतना पता ही नहीं, बताया बच्चों। Yes sir. कौन सा करेगा गाइस? सर C। सी, गुड। 50 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 गाइस। 50 में
कौन सा अमोनिया गैस देगा यार? 1 डिग्री अमाइड अमोनिया गैस देते हैं, हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक्वस NaOH दे रखा है यार। एक्वस NaOH में ए क्या देता है बच्चों? वाटर OH माइनस में क्या देता है ए? अमाइड। Yes. RCN RCONH2 देता है नहीं देता है बच्चों? बोलो गाइस। Yes. और अमाइड OH माइनस के साथ देखो गाइस, मैं लिख देता हूं, RCONH2 OH माइनस के साथ, OH माइनस H2O में इट शुड गिव RCOH प्लस NH3, हाँ है ना? बोलो गाइस। OH यहाँ भेजा, H यहाँ भेजा, लेकिन RCOH नहीं बनता क्योंकि बेसिक मीडियम है। व्हाट यू गेट इज RCO माइनस प्लस NH3, हाँ है ना बच्चों? Yes. अब गाइस अमोनिया पूछा है, मतलब यू नीड 1 डिग्री अमाइड, इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं तो हमारा NH3 के बजाय 1 डिग्री अमीन बन जाएगा ऑन हाइड्रोलिसिस, हाँ या ना? हाँ सर। गाइस ए देगा प्रोडक्ट, बताओ बोलो। अरे पूछ रहा हूं, सवाल है। No, sir. क्यों नहीं देगा? CN तुम्हारा CONH2 देगा पहले अल्कलाइन मीडियम में, हाँ है ना? Yes. अमाइड दे दिया 1 डिग्री अमाइड। मैं इसको लिखता हूं, ये देखो ना, PHCNA। पहले तो एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में ये देगा PHCONH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और उसके बाद क्या होगा? उसका बाद तो तुम्हें पता है PHCO माइनस प्लस NH3 देगा, हाँ है ना? क्लियर है? बी भी देगा, हाँ है ना? बी तो तुम्हारा यही Sir, ठहरा। कैसे रिएक्ट करने पे हाँ बेटा, सर कैसे रिएक्ट करने पे NH3 ये अगेन OH माइनस H2O बेटा, फॉर द रिएक्शन। यहां पे तुम ऐसे मान के चलो ना, यहाँ पे OH जुड़ा, यहाँ पे H जुड़ा, NH3 बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा ये सर ठीक है। समझ गए? Yes. नेक्स्ट पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या दे रखा है हमें? थैलीमाइड। तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मैंने यहाँ पे पहले बेस डाला था जब मैं तुम्हें ये रिएक्शन करवा रहा था, और मैंने कहा था कि गाइस ये हम बाद में भी करेंगे नाइट्रोजन में। पहले बेस डाला, N माइनस बना, फिर एल्काइल ग्रुप डाला तो हमारा N माइनस ने, एल्काइल ग्रुप मतलब N माइनस बना, फिर RX के साथ रिएक्शन करी, NR बना, और फिर हमने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे 2 H बन गए, RNH2 बना। कुछ याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बताओ मुझे गाइस, बोलो। Yes sir आ गया। यस सर। ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। अब बच्चों क्रक्स ये ठहरा, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, पहली चीज COH नहीं बन रहा होता उसमें, CO माइनस बन रहा होता है क्योंकि बेसिक मीडियम ठहरा ना बच्चों। और यहाँ का क्या बन जाता था? RNH2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बताओ। ये No, sir, NR था जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते थे, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, और यहाँ पे RNH2, हाँ है ना? बोलो। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा एल्कलाइन, तो क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे इसको तोड़ो, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, एंड यू विल हैव NH3 एज द प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। Yes sir. यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इससे भी बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? बोलो। बन गया ना? Yes sir. यस सर। गुड, वेरी नाइस। डी नहीं करेगा वो, 1 डिग्री अमीन बना के छोड़ेगा, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? सर रिएक्शन क्या? डी की Yes. यहाँ पे OH भेजो, यहाँ पे H भेजो, बल्कि यहाँ पे PHCO माइनस बनेगा, यहाँ पे CH3 NH2 बनेगा, हाँ या ना? Yes sir ठीक है। तो अमोनिया नहीं बना ना? Yes sir. 51 बच्चों बताओ इसमें कुछ आंसर गलत हैं?
51 का आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बताओ बच्चों। 3 3, गुड। 52 बच्चों, बताओ गाइस। सर NaHCO3 का 1 नहीं बेटा, COH अगर कर रहा है तो SOCH भी तो करेगा, अच्छा हाँ सर हाँ ठीक है ना बेटा, वो भी तो एसिड ही ठहरा। गुड। और अगर हमारे पास NO2 2 लगे होते, थर्ड क्वेश्चन में 2 या 3 लगे होते, तो हम इसकी भी करवाए थे, हाँ है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यस बन सर गया होता, यस है ना बेटा? Yes. राइट। 53 में कोई दिक्कत बच्चों? पहला रिएक्ट करेगा, बताओ। यस सर एसिड और बेस है। सेकंड और थर्ड रिएक्ट करेगा, एल्डोल यस करेगा, सर Yes. है ना? फोर्थ करेगा? नो सर नहीं करेगा। फिफ्थ करेगा? नो सर क्यों नहीं करेगा भाई? फिनॉल है, फिनॉल तो NH याद करता ना बेटा, NaCO3 याद नहीं करता, फिनॉल NaOH अच्छा याद तो हाँ करता हाँ है। यस और उसे नेक्स्ट याद भी करेगा, वो तो एसिड ही ठहरा, हाँ है ना? यस 54 में कोई दिक्कत बच्चों? आनी तो नहीं सर चाहिए। ईथर के संग करेगा हाँ बेटा, सर लास्ट वाले ईथर के संग नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। 54 में कोई दिक्कत बच्चों? नो पूरा सर COH बना देगा, हाँ है ना? Yes. 55 में तुम लोगों का क्या कहना है गाइस? प्रोड क्या बनेगा ये बता दो मुझे। सर एसिड ही बन जाएगा बेंजोइक बेंजोइक एसिड ही बनेगा, करेक्ट। 56 पे आओ बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। गाइस 56 रिएक्शन कुछ याद आ रही है, नहीं याद आ रही बच्चों? अल्कोहल में करी थी हमने, यस पूरे मैकेनिज्म को अगर हम छोड़ दें तो क्रक्स कुछ ऐसा बैठता था कि ये यहां पे जाता था और ये अटैक कर देता था, हाँ या ना? यस और लेट अस से यहां से जो हाइड्रोजन निकला उसे यहां पे लगा दो, हाँ या ना बच्चों? यस तो इससे प्रोड क्या बनता था हमारा? ये बनता था, इफ यू रिमेंबर दिस, मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ कार्बन एटम चेंज हो जाती थी, राइट? मतलब डबल यस बॉन्ड की पोजीशन। तो गाइस यस मुझे ये बता दो बस, आंसर तुम्हारा निकल गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। व्हाट आई नीड टू नो इज बी में तुम्हारा प्रोड क्या बनेगा? दैट वाज माय कंसर्न। डू यू रियलाइज ये यहां जाएगा, ये अटैक करेगा, अरे किससे रिएक्ट करने पे देता था बेटा इसमें हम AlCl3 दे मारते थे, इफ आई रिमेंबर। कंफर्म करो कोई बच्चे, तभी तुम्हें याद होगा ये मैंने AlCl3 था। कोई कंफर्म करेगा गाइस? बच्चों बताओ, लायक बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो बच्चों। देख रहा हूँ सर देखो, आई एम वेटिंग। इतने काम करते, चलो 57 पे आता है, अभी छोड़ो बेटा, 57 पे आते हैं। 57 में कोई दिक्कत गाइस बताओ? नो सर नो सर अल्कोहल बन जाएंगे, है ना? 3 अल्कोहल बनेंगे, उसको तो भूल ही जाओ, जो साइड प्रोडक्ट है, हाँ है ना? ऑक्सीजन, एक ही तो बनेगा NaBH4 हाँ सर अच्छा NaBH4 दे रखा है, सॉरी ध्यान नहीं गया मेरा। हाँ, एक OH बन गया, करेक्ट। पता नहीं, आई वाज थिंकिंग ऑफ LLH4, पता नहीं क्यों। एनीवे 58, 58 में हो जाएगा आसानी से, 3 अल्कोहल बनेंगे, हाँ है ना? बोलो गाइस। यस सर
59 बताओ बच्चों क्या होगा? डू यू रियलाइज कि COH हट जाएगा? TNT बन जाएगा। पिक्रिक एसिड। हाँ करेक्ट। नहीं TN तुमने क्या बोला था अभी? अच्छा नहीं सर, वो नहीं बनेगा, अच्छा ठीक है। पिक्रिक एसिड। हाँ 60 तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 61 में भी कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। बताओ बच्चों 61 है क्या, कोई बताएगा मुझे? सर वो एनाइड्राइड बन जाएगा। गुड। 62 बताओ बच्चों, अपने हिसाब से सोच के बताओ। पहला दे सकता है? यस। गुड। दूसरा दे सकता है? नो सर। नो तीसरा सर। दे सकता है? यस सर। दे सकता है क्योंकि NO2 ग्रुप प्लस डेल चार्ज फेंकता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। चौथा दे सकता है? सर एक से होगा कि? हाँ बेटा। सर एक ही NO2 लगा हुआ ना? हाँ बेटा हो जाएगा। टेम्परेचर कंडीशन तुम्हें याद तो है, हमने करा था हमने। यस। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब ये मत कहना सर कि वो तो फिर तुम्हारा पहले वाला भी दे देना चाहिए, ठीक है ना? मतलब पहले वाला नहीं, मतलब उससे नेक्स्ट वाला नहीं देगा, ठीक है? यस। हम उसको मान लेंगे, उससे जो NO2 वाला है उसको मान लेंगे, उससे नेक्स्ट वाले को नहीं मानेंगे। एनीवे नेक्स्ट वाला बेटा COCl एसिड एलाइड यस सर, देगा? दे दो। देगा सर। अमाइड देगा? दे दो। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो, दे देगा, हाँ है ना? सॉरी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाँ है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर। 63 के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? कौन देगा NH3? 1 डिग्री अमाइड देता है इफ यू रिमेम्बर। अब उसने हीटिंग कह रखा है, उसने ये नहीं कहा है कि पहले हाइड्रोलाइज करो और फिर हीट करो। कौन सा देगा बच्चों बताओ मुझे? पहला वाला। सिर्फ पहले वाला ही देगा ना बच्चों, Yes. है ना गाइस? अब यहाँ पे जो हीट है उसको मतलब ऐसे मान के चलो यार, ये यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत है, ऐसे ही पूछा जाए तो बताऊं क्या? अकेले हीटिंग से तो देता नहीं, मीडियम तो चाहिए होता है, हाँ या ना? बोलो गाइस, अकेले हीटिंग से थोड़ी ना देता है। हमें CONH2 का जब हम NH3 बना रहे होते हैं वी नीड वाटर, हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, हमें ये बताया 1 डिग्री अमाइड गिव NH3 बट दैट इज ऑन हाइड्रोलिसिस, हाँ या ना? नॉट सिंपली ऑन हीटिंग। बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? यस सर। और अगर वाटर है तो थर्ड को भी देना चाहिए, हाँ या ना? बोलो क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? बच्चे बोल ही नहीं रहे। थर्ड। अच्छा हाँ थर्ड। ठीक है ना, वो भी तो साइनाइड है, वो CONH2 बनाएगा और उसके बाद रिएक्शन दे देगा, यस। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले। गुड। तो एम्बिगुअस है, मतलब आई वुड गो विद 2 रेदर देन 1, क्योंकि वी शुड हैव बीन गिवन वाटर 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है। 64 के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? जो भी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है 1 2 3 बोलो। यस। 65 में कोई दिक्कत बच्चों बताओ? कौन नहीं देगा इलेक्ट्रॉन? 1 and 2 थर्ड। यस सर। है ना, 1 and 2 विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई बच्चों, बोलो कुछ हो गया क्लियर नहीं हुआ? यस। गुड, चलो फिर